अब हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू कुल 6 कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। देखते हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब क्या करने वाले हैं कि आपको पढ़ाया गया है अभी जस्ट कि जो है इमेज फॉर्मेशन की कुल 3 रूल होते हैं। यानी पहला रूल क्या है कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तब वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी फोकस से, और अगर लाइट रेस फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेस को रिफ्लेक्ट करवाना कंपलसरी है। ओके, तो पहली रेस क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ओके, और दूसरी लाइट रेस को हम लेकर जाते हैं कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, और जब लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगी, और हम देखते क्या है कि ये दोनों लाइनें फैलती जा रही हैं, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, इसलिए ये लाइनें आगे जाकर के कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज बनेगा नहीं। इसलिए इन लाइनों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, और क्या पाते हैं कि ये दोनों लाइनें मिरर के पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं। रियल में तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं। और आपको पहले ही बताया गया है कि जिस पॉइंट पर टू रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या करती हुई अपीयर होती हैं, वहीं पर क्या बनता है? हमारा इमेज बनता है। अब अगर हम बात करें इमेज की, तो ये हमारा इमेज बन गया है। ये है आपका ऑब्जेक्ट ओ एंड ओ डैश, और ये बन गया इमेज आई एंड आई डैश। ओके, तो बात क्या हो रही थी? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, अब इमेज कहां बनेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, then their image formed behind the mirror, which is virtual, erect and larger than the object. When object placed between pole and focus, then their image formed behind the mirror, which is virtual, erect and larger than the object. यानी कि इमेज मिरर के पीछे बनेगा जो कि आभासी होगा, और ऑब्जेक्ट से, वस्तु से बड़ा होगा, और क्या होगा? सीधा। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, ये हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? फोकस पर। तो ठीक उसी प्रकार जैसा हम लोगों ने पहले इमेज फॉर्मेशन में किया था, वही रूल यहां भी अप्लाई करेंगे। पहली रेस को लेकर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमको पहले ही बताया गया कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ओके, और दूसरी लाइट रेस को हम क्या करेंगे? सी से लेकर जाएंगे, और जब सी से होकर लाइट रेस आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही जाएगी। आप देख क्या पाते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। वैसे तो रियल में दो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बट ऐसा माना गया है कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली हैं। कहां पर? इंफिनिटी पर। ठीक है, और हमको पता है
कि जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर बनता है क्या, उसका इमेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब उसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। दैट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस then their image formed at the infinity which is real, inverted and highly enlarged, that means larger than the object। तो थर्ड केस क्या है, इसको भी देखते हैं हम लोग। थर्ड केस, when object placed between focus and center of curvature, when object placed between focus and center of curvature। ओके, चलिए अब इसका भी इमेज हम लोग बनाने वाले हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये पहली रे क्या गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब पैरेलल जाएगी तो कहां जाएगी, फोकस से। अच्छा, और सेकेंड रे हम लेकर जाने वाले कहां से, फोकस से लेकर जाएंगे। ठीक है, और जब लाइट रेस फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है, ये जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर दो लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज। यानी कि इसका इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर then their image formed behind the center of curvature which is real, inverted and larger than the object। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तब उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अवस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ओके, इस तरीके से हम तीन कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी कॉनकेव मिरर से तीन इमेज का फॉर्मेशन हमें और पढ़ना है, चलिए उसको भी देखते हैं। कंडीशन 4, when object placed at the center of curvature, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका इमेज बनाएंगे हम लोग। कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखना है। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, लाइट रेस को लेकर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट हो जाए कहां से, फोकस से। ठीक है, यानी कि जो लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से। और दूसरी को लेकर जाएंगे कहां से, फोकस से लेकर जाते हैं। दूसरी लाइट रेस को फोकस से लेकर जाएंगे तो अब जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा रूल नंबर 2 है। ओके, अब जब जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये दोनों रेस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, इसका इमेज। कहने का मतलब ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर then their image formed at the center of curvature which is real, inverted and same size of the object। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, जो कि रियल होता है और उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और उल्टा होता है। ठीक, अब कंडीशन 5 की बात करेंगे। when object placed
between center of curvature and focus। यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब उसका इमेज कहां बनेगा। चलिए देखते हैं इसको भी। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। When object placed between center of curvature and infinity ओके। ऑब्जेक्ट हम कहां रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, या फिर कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा गया है। ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लाइट कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहां से लौटने वाली है, फोकस से। अच्छा, दूसरी लाइट रेस को लेकर जाने वाले हैं कहां से, फोकस से, और फोकस से अगर जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये लाइनें एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमको बताया गया है कि जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी then their image formed between center of curvature and focus, then their image formed between center of curvature and focus, which is real, inverted and smaller than the object. Our last position is when object placed at infinity, यानी कि हम अब जो है ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं कहां पर, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में इमेज कहां बनेगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब सपोज कीजिए कि वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई एक, और दूसरी वाली भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। ठीक है, तो हमको बताया गया है रूल नंबर 1 में कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है, फोकस से, और ये भी फोकस से जाएगी। ये दोनों रेस एक दूसरे को फोकस पर ही काटती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज भी फोकस पर ही बनेगा। क्या मतलब हुआ इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी then their image formed at the focus which is real, inverted and highly damaged। यानी कि ऑब्जेक्ट जब हम इंफिनिटी पर रखेंगे तब उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। अभी इसके अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। लिसन अगेन, इमेज अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे आपको, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इस क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कुल 6 कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, थैंक यू।